बाजार के जाने माने दिग्गज और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एमके वेंचर्स के फाउंडर मधु केला साहब। मधु साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। और आज इस बड़े दिन आपने समय निकाला, मुझे पता है आप काफ़ी व्यस्त हैं आज, लेकिन फिर भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि चलिए बड़ा दिन है, नतीजे आए इलेक्शन के, ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, एफआईज दम लगाकर आ रहे हैं। सबसे पहले बताएं सर, आपके चेहरे पे स्माइल कितनी, क्योंकि थोड़ी सी लाइट कम है, मैं अच्छे से देख नहीं पा रहा हूँ। एकदम ठीक है अनिल भाई। अभी देख रहे हैं? जी जी, बेटर है जी। हेलो जी जी जी, मधु सर सुन पा रहा हूँ। अनिल भाई, चेहरे की स्माइल बहुत ही खास है आज जी। आपको ये पता है कि 30 साल से इन सब टाइम का ही अपन सपना देख रहे हैं, राइट? अपने तो डटे हुए हैं, लगे हुए हैं, और अभी ये सपना साकार होता हुआ दिखता है अनिल भाई। और ये एक जो आज का एक पॉजिटिव रिजल्ट आया है इलेक्शन का, ये स्टेट इलेक्शन की जीत से ज्यादा ये जो सेंटर में कंटिन्यूटी है, और अगले 2024 में का जो बिगुल बच गया है मेरे हिसाब से अभी, और उसकी एक बाजार को जो सर्टेनिटी आएगी ये आउटकम के साथ, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी नजर में भी और स्टॉक मार्केट के लिए भी। क्योंकि भाई फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम एक इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इस सरकार ने जो काम किया है लास्ट 9-10 साल में, और अपन कितनी बार इसके बारे में बात कर चुके हैं, मार्केट को जो चाहिए वो ये सिर्फ कंटिन्यूटी चाहिए कि भाई ये जो काम है ये आगे होता रहे। और मेरे हिसाब से अनिल भाई, आई गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि मोदी जी तो बोल रहे हैं अगले 25 साल का अमृत काल है इंडिया के लिए। मेरे हिसाब से शेयर बाजार के लिए तो अगले 5 साल ही अमृत काल है। ये 2024 से लगा के 2029 तक का जो पीरियड होगा, विद दिस पॉलिटिकल मैंडेट, मेरे हिसाब से एकदम ड्रीम रन होगा फॉर इक्विटी इन्वेस्टर्स। परफेक्ट। तो बहुत बड़ी चीज है, आपने कहा कि अगले 5 साल में ही 25 साल की कमाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आप एकदम सही तरीके से इन्वेस्टेड रहें। मतलब सर, आपने कहा भी, वैसे तो आप कई बार मुझे कहते हैं कि मैंने जिंदगी में बहुत सारे इलेक्शन देखे हैं, स्टेट इलेक्शन तो छोड़ दो, यूनियन इलेक्शन भी देखें, आते रहते जाते रहते, उसके बाद हम लाइफ हाई पर हैं। कई बार एक एक वोट से सरकारें गिरी है, कई बार ऐसी सरकारें बनी जो आप सोच नहीं सकते। लेकिन ऐसा क्या इस स्टेट इलेक्शन में है जिसकी वजह से बाजार इतना उत्साहित है? अनिल भाई, 2 चीज। एक तो ये अनएक्सपेक्टेड था, ये दुनिया के जितने एग्जिट पोल थे, जो किसी ने भी बोला ना, ये अनएक्सपेक्टेड था कि भाई ये इस टाइप का मैंडेट मिलेगा ना, और इतनी मेजॉरिटी से मैंडेट मिलेगा। एक होता अनिल भाई इलेक्शन जीतना, और जो मैंडेट के साथ ये जीत के आए हैं ना, वो बाजार की वजह से एकदम वेलकम है, अनएक्सपेक्टेड था। दूसरा अनिल भाई, ये 2024 की जो भी बाजार के दिल में थोड़ी 10-20% भी अनसर्टेनिटी थी ना, वो काफी कम हो गई ये मैंडेट के साथ में। अब लोगों को लग रहा है 2024 लुक्स लाइक ए डन डील, राइट, कि ये सरकार रहेगी और ये कंटिन्यूटी रहेगी। अनिल भाई, तीसरा मैं बोलूँ ना, इसमें मार्केट का पी मल्टीपल क्यों रिलेट हुआ है? अगर आप देखने जाओ कि प्रीमा फेसी देखें तो बाजार थोड़े महंगे लगते हैं, वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच्ड हैं, पर आदमी ये नहीं देख रहा है कि पिछले 9 साल से मोरलेस इन्फ्लेशन स्टेबल है, पिछले 9 साल से करेंसी मोरलेस स्टेबल है, पिछले 9 साल से ग्रोथ, रिस्क एडजस्टेड ग्रोथ मोरलेस स्टेबल है, और बॉन्ड यील्ड्स आर मोरलेस स्टेबल। रादर इंडिया इन ऑल ये सब फ्रंट में इंडिया अभी वर्ल्ड में लीड कर रहा है, हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो वो सब को देखते हुए क्लियरली स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन अच्छा होगा ही होगा। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप मुझे ये बोलो कि सर ये 5 साल अभी और यही कंटिन्यूटी रहेगी, यही माइंडसेट रहेगा, ये तो एकदम सोने पे सुहागा है ना अनिल भाई। और मेरे हिसाब से बाजार जो थम्सअप दे रहा है वो बिल्कुल गलत नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अब एक चीज, काफी लोग हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी बड़ी एफआईज नेचुरली बड़े चीजों पे देखते हैं 2024 पे इलेक्शन का। तो पहली चीज तो ये कि आप बाहर वाले कहाँ जाएंगे, यही आएंगे, एफआईज आने वाले हैं। और दूसरा, हमारे यहाँ भी जितने बड़े लोगों से बात होती है, सर सब अंडर इन्वेस्टेड है, अंडर ओन्ड है, पैसा तो और लगाना था, इंतजार कर रहे हैं, लगा नहीं पाए। तो क्या कुछ फोमो टाइप की बाइंग, चाहे लोकल की हो चाहे ग्लोबल की हो, आपको लगता है आने वाले कुछ महीनों में दिखेगी ऐसी? ये आएगी अनिल भाई, पक्का। आई थिंक लोकल का पैसा तो आ ही रहा है। हेड्स अप टू, मैं बोल रहा हूँ अनिल भाई, एक बहुत ही उंधी बात करता हूँ
मुझे लगता है इस टाइम पे लोकल इन्वेस्टर्स ने कमाल कर दिया, मतलब द काइंड ऑफ रिटर्न्स विच लोकल पीपल हैव मेड। और जिसके पास थोड़ा कम दिमाग था ना अनिल भाई, वो ज्यादा पैसा कमाया है बेसिकली, कि जिनके पास ये था कि हमको लेना है और होल्ड करना है ना, वो लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है। तो लोकल का पैसा तो आया है, और वही वैलिडेशन है ना अनिल भाई, क्या 13 करोड़ लोग हिंदुस्तान में अंदर आ गए वर्सेस 4 करोड़ प्री कोविड। 8-9 करोड़ जो लोग आए हैं उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तो लोकल पैसा आया है, और मुझे लगता है आता रहेगा। इक्विटी अभी एक एसेट क्लास हो गया है इंडिया में, जिसमें जो लोग नहीं आए हैं वो अब सीरियसली सोच रहे हैं कि हमको इसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है। फॉरेनर का दो चीजें अनिल भाई, एक तो ये पूरा MSCI एशिया है ना, बिकॉज चाइना का मार्केट काफी ड्रैग डाउन किया, रशिया का मार्केट पूरा जीरो हो गया। तो MSCI में जो वर्ल्ड वाइड फंड इन्वेस्ट करते हैं उनका रिटर्न काफी म्यूटेड हुआ है और कम निगेटिव रहा है बेसिकली। वर्सेस दैट अगर आप देखो 5-6% तो यूएस डॉलर यील्ड की वजह से 5-6% वहां पे पैसा बन रहा है रिस्क फ्री, राइट। तो मैं बोल रहा हूँ मेरे को डॉलर का रिस्क नहीं लेने का, मुझे करेंसी का कोई प्रॉब्लम नहीं करना, मैं तो डेट में भी लगा के उस टाइप का रिटर्न बना सकता हूँ। तो ये कॉम्बिनेशन अब ये दोनों फैक्टर की वजह से ऑब्वियसली इंडिया में फॉरेनर का पैसा नहीं आया है। पर मुझे लगता है कि अभी वो डॉलर का यील्ड भी एक हिसाब से पीक आउट हो गया 5% में, और हो सकता है थोड़ा एशिया इटसेल्फ में अभी टर्न अराउंड हो। और क्लियरली आई कैन सी अनिल भाई, एक आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, अगर आप वर्ल्ड अमेरिका की 25 टॉप कंपनीज का देखो कि उन्होंने क्या क्या कमिटमेंट किया इंडिया में। एवरीवन इज टॉकिंग कि हमको बिलियंस ऑफ डॉलर ये कंट्री में लगाना है और बिलियंस ऑफ डॉलर का धंधा करना है, और बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही है। वर्सेस अगर आप देखो अमेरिका के जो टॉप 25 इन्वेस्टर्स हैं, वो तो अभी एक भी नाम नहीं है यहाँ पे पूरे फुल फोर्स के साथ। आप सुनते हो कि बफेट है या कोई भी नाम अगर आपको दिख जाए कि पूरे फोर्स के साथ है, नहीं है यहाँ पे। तो ये जो एनोमली है वो करेक्ट होगी, और मुझे लगता है कि काफी पैसा आएगा अनिल भाई। ये लोग सरप्राइज हो जाएंगे देखना कि डेट मार्केट, इक्विटी मार्केट, वेंचर कैपिटल, FDI, ये सब मिला के जो एक गोरे का फ्लो आने वाला है ना अनिल भाई अगले 5 साल में, मोस्ट पीपल विल बी एज सरप्राइज एज दे आर अबाउट द इलेक्शन रिजल्ट्स।